जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। जैसे पाप कर्म में किसी तरह से उसका पतन हो गया, पाप कर्म हो गए उससे, और उसने विवेक का आचरण ले लिया, तो भगवान कहते हैं कि वह भक्त तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थाई शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अच्छा, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो बुरा आचरण करता है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर भक्त है तो कभी उसका पतन हो गया है तो उसमें पड़े नहीं रहना, उसमें से निकल जाना है और वो भक्त ही रहता है। यहां पे वो बात कह रहे हैं। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई योग्यता भी तो नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संजोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? सही बात है, यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा हुआ होता है। 9धा भक्ति कही गई है। भगवान को वह हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। किंतु यहां पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाता है। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।